पे राहुल गांधी बीच में कहां से खड़े हो जाते हैं? जो अपने यहाँ अब तो कहा जा सकता है ना, अब तो 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को देखते हुए। जी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलकर, उस पर झूठे आरोप लगाकर लगवाकर अपनी जगह बनाई और अपनी जो प्रशंसा की वो भी हवा हवाई थी, उसमें भी दम नहीं था। उसमें 56 इंची सीना शामिल है जो सांकेतिक था, जिसका कोई मतलब नहीं था। और वो हम लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि घुस कर मारेंगे लेकिन पुलवामा का कुछ नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो अब तो 10 साल हो गए हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि नरेंद्र मोदी भी ये समझ रहे हैं कि हमने राहुल गांधी को अननेसेसरी बिला वजह डैमेज किया है और उस डैमेज का नुकसान इस चुनाव में देखना पड़ा है। और ये भी अब क्लियर है कि ईवीएम के चक्कर में 70-80 सीटें और गड़बड़ हैं और शायद वो नहीं होती तो कुछ और हो जाता, और अगर तेलुगु देशम और नीतीश कुमार सपोर्ट नहीं करते तो सरकार नहीं। तो इस हालत में वो तो समझ रहे हैं कि वो कहां है और राहुल गांधी कहां है। तो अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी को डैमेज करने से 10 साल पद पर रहते हुए, जब मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगता था, राहुल गांधी कुछ खास बोल नहीं रहे थे, तब तो राहुल गांधी ने इतना डैमेज किया। और अब जब वो इतने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, उनकी इतनी विश्वसनीयता है, उनकी इक्विलिटी हो गई है, तो राहुल गांधी मेरा कितना नुकसान कर सकते हैं ये उनको दिखाई देने लगा है बहुत क्लियर। और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी ही उनके टक्कर में है या उनको टक्कर दे सकते हैं। बाकी लोग राहुल गांधी के इंकरेजमेंट से उनके साथ हैं, अकेले अपने दम पर शायद लीड ना कर पाए, जो 10 साल में हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए राहुल गांधी उनके टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि उनको क्लियरली पता है कि राहुल गांधी की अगर चली, उसमें ईवीएम अगर ठीक काम करे या इलेक्शन कमीशन ठीक काम करे, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसी बार नहीं बनते। तो इसलिए उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो राहुल गांधी को टारगेट, और हर बार वो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। उसमें ये इंक्लूडेड है, कल मैंने देखा, आपने दिखाया कि ये कह दिया गया कि जब भी संसद का सत्र होता है तभी विदेशी धरती से हमला होता है। मुझे याद है अरुण शौरी के सारे खुलासे इंडियन एक्सप्रेस में तभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता था, और ये किसी ने आरोप भी लगाया था अरुण शौरी पर उस समय। और मुझे याद नहीं है अरुण शौरी ने निजी बातचीत में कहा था या लिखा था या कहीं पब्लिक कहा था, लेकिन अरुण शौरी ने कहा था और मैंने सुना है या पढ़ा है, मुझे मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था, तो कि हाँ, मैं इसीलिए पार्लियामेंट में करता हूं कि मेरे खुलासे का असर होता है, वो इफेक्टिव होता है। मैं जो बताना चाहता हूं या जो मैं रिजल्ट चाहता हूं वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो हो जाता है, इसलिए मैं उसी में करता हूं। तो अरुण शौरी जब कर रहे थे तो ठीक था, और ये कोई भी पत्रकार करेगा कि जब वो तभी खुलासा करे जब उससे का इफेक्ट हो। तो हिंडनबर्ग ने अगर वो किया है, और हिंडनबर्ग ने इसलिए किया है कि आप भारतीय पत्रकार को करने नहीं दे रहे हैं, और बीबीसी ने जब किया, बीबीसी ने एक फिल्म बनाई तो आपने उसका जो किया कि बीबीसी को अपनी पूरी संरचना बदलनी पड़ी भारत के लिए, तो ये सबको पता है। तो उसमें ये बीजेपी वाले जो दलील देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वही है कि वही प्रचारित होता है, लोग उसी को सुनते हैं, वही बताया जाता है। इसलिए आज मैं ढूंढ रहा था अरुण शौरी का वो बयान कहीं मिल जाता कि उन्होंने खुद कहा था कि वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान देते हैं, तो उसमें मिला कि अंतुले वाला बयान जो था, अंतुले के मामले में जो उन्होंने खुलासा किया था, सीमेंट का घोटाला था, वो बहुत पुराना अरुण शौरी के पहले खुलासों में था, उसमें पार्लियामेंट में ही हंगामा हुआ था और तभी वो मामला बना और तभी अंतुले के खिलाफ कार्रवाई। ये तो आज मिला मुझे इंटरनेट पे, ये इंडिया टुडे की एक स्टोरी है जो इंडिया टुडे में छपा था। तो ये सर्वविदित तथ्य है और सब लोग जानते हैं कि ऐसे ही खुलासा किया जाता है, लेकिन वो इसको, उसी मामले को ऐसे घुमा के पेश कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी विदेशी साजिश कर रहे हैं कोई। भाई, जब इंडिया में आप करने नहीं दे रहे हो तो जो विदेशी कर रहा है वो भी चाह रहा है कि उसकी, वो जो कर रहा है उसका असर हो, तो उसने पार्लियामेंट के सेशन के समय किया, इसमें कौन सी दो राय है। आपने जो किया वो सबसे नया है कि आपने पार्लियामेंट का सेशन अचानक बंद कर दिया, जो पहले नहीं होता था, जो कांग्रेस के जमाने में तो नहीं होता था, पहले कभी नहीं हुआ, तो ये अब हो रहा है। तो इस तरह से जो ये लोग कर रहे हैं वो अपनी जगह है। जहां तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसकी एलिगेशन का बात है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यही तो कहा गया है कि माधवीपुरी बुच के रिलेशन है अदानी से, और इसीलिए जांच नहीं हुई। तो प्रूव्ड है, मैंने माधवीपुरी बुच ने मान लिया कि उनके इन्वेस्टमेंट थे और जांच नहीं हुई है, सबको पता है।
जांच क्यों होनी चाहिए वो मैं बता दूं संक्षेप में, जरूरी है। जांच इसलिए होनी चाहिए कि अगर करप्शन का या भ्रष्टाचार का या नशे का या मानव तस्करी का पैसा इस तरह से इन्वेस्ट होने लगेगा तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और उस पैसे का बाजार में होने से अलग असर होगा। इसलिए वो पैसा कहां से आया इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। और वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अदानी के केस में नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सहारा के केस में भी इंपॉर्टेंट था। और सहारा से सेबी ने ही दस्तावेज मांगे थे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का दीजिए, जो सहारा ने 121 ट्रक में भर के भेज दिए थे। तो सेबी का ये पावर है कि वो पूछे कि इन्वेस्टमेंट कहां से आया, जिसपे कोई डाउट नहीं था, जो बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट था। और सहारा को 121 ट्रक में कागज भेजने पड़े थे, ये सब हुआ था। लेकिन अदानी के केस में ये सब किया नहीं जा रहा है, जबकि पैसा विदेश से आया है और उसमें डाउट है और बड़ा है, इसलिए डाउट है कि वो गलत हो सकता है। सहारा वाले केस में तो सिर्फ कागज ठीक करने की बात थी या आरोपों को टेस्ट करने की बात थी। यहाँ जी तो विदेशी पैसा गलत हो सकता है, इसकी जांच करनी है और जांच नहीं हुई। आपने कह दिया डेड एंड पहुंच गए और इसलिए जांच नहीं हुई। और हिंडनबर्ग ने कहा है कि जांच इसलिए नहीं हुई कि आप अदानी से रिलेटेड है। और जहां तक वो इन्वेस्टमेंट की बात है, असल में है क्या कि रिपोर्ट बहुत टेक्निकल है। मैंने रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की, मैं कह सकता हूं कि मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आता है जब अखबारों में खबर पढ़ी है तब। तो अखबारों में जो खबर छपी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं वो उसी से छपी है। डॉक्यूमेंट जो उसमें है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो ये है कि इन्होंने अपना पैसा ट्रांसफर नहीं किया, इनका इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट नेम से था और इन्होंने एक चिट्ठी लिख कर दी उस कंपनी को कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों के ज्वाइंट सिग्नेचर से हैंडल होता था वो अब सिर्फ हस्बैंड वाले धवलपुरी के सिग्नेचर से हैंडल होगा। तो इन्वेस्टमेंट उनका नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ सिग्नेचर उनका ही चलेगा, ये उन्होंने ऑथराइज किया था। जैसे हमारी पत्नी मुझे ऑथराइज कर दे कि उसका बैंक अकाउंट मैं चला सकता हूं, वही था। तो पैसा तो नहीं का है और यही खबर छपी है, मैं देख करके बोल रहा हूं, पक्का है। और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने देखा है रिपोर्ट में वो ये है कि उन्होंने ये लिख के दिया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा ऐसे ही रहेगा और इसको सिर्फ ट्रांजैक्ट करने या सिग्नेचर जो है सिर्फ धवलपुरी का रहेगा। जी 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 और जी ये पैसा 1 जून 15 को इन्वेस्ट किया गया था। अप्रैल 2017 में माधवीपुरी डायरेक्टर बनी, पूर्णकालिक निदेशक बनी और इससे कुछ पहले ही वो लेटर दिया गया था। और फरवरी 2018 में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट पूरा वापस ले लिया, जो $8,72,000 था। $8,72,000 का इन्वेस्टमेंट था जो उन्होंने वापस ले लिया, जो वो कह रहे थे। लेकिन रिलेशन तो है ही है, अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया। हाँ, उसमें एक बात और है, इन्होंने कहा कि वो पैसा सेबी में अडानी में इन्वेस्ट नहीं हुआ था, वो इस कंपनी वाले ने कहा है। आज के अखबार में ये खबर छपी है कि उन्होंने जो कहा कि ये पैसा अदानी में इन्वेस्ट नहीं हुआ था, वो वर्बली सिर्फ आपसे कहा कि सेबी को लिख के दिया था। तो आपसे कह दिया कि हमने अदानी में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो वो बात नहीं बनती है, वो सेबी को लिख के दिया जाना चाहिए। वो लिख कर दिया है तो कहाँ है जी। तो वो खंडन जो खंडन है वो भी इनकम्प्लीट है और संभवतः गलत है। जी बिल्कुल आएंगे उसके टेक्निकल पार्ट में संजय जी। संजय जी बिल्कुल उस चीज को आप, संजय जी आप बिल्कुल उस